जहां मल्टी कैप में अप्रैल से अब तक 23,000 करोड़ का निवेश आया, तो वहीं फ्लेक्सी कैप में पिछले 6 महीनों में 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। आज बताएंगे ये दोनों कैटेगरीज क्यों है निवेशकों की पसंद और क्या फ्लेक्सी और मल्टी कैप में कैसे होता है अलग अलग मार्केट कैप का एलोकेशन। चेतन शिनॉय हमारे साथ हैं, हेड प्रोडक्ट आनंद राठी वेल्थ से। चेतन, आपका भी स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। चेतन, आपसे समझना चाहेंगे, अब अगर हम एलोकेशन समझें, एक पहले फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का एक बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है उन दर्शकों के लिए जो समझना चाह रहे हैं कि हम बात क्यों कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की, क्योंकि दोनों ही जो कैटेगरीज है उसमें स्मॉल, मिड और लार्ज कैप तो है ही, लेकिन वो डिफरेंस क्या है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? नमस्ते स्वाति जी। पहले तो आप ये समझिए कि 13 कैटेगरीज हैं सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से, और उन 13 कैटेगराइजेशन में से आप अगर देखने जाओगे तो डिवर्सिफाइड फंड कैटेगरी जो है, इसमें दोनों जो मल्टी कैप और डिवर्सिफाइड मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप जो है वो दोनों डिवर्सिफाइड कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बिटवीन मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप, जैसे मेरे कलीग ने थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे बड़ी बात डिफरेंस ये है कि मल्टी कैप में कंपलसरी 25% एलोकेशन आपको लार्ज कैप, 25% एलोकेशन आपको मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में रखना पड़ेगा। ये सेबी का रेगुलेशन है और इसको फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मल्टी कैप में आप हमेशा 25-25-25 एलोकेशन देखोगे। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लास्ट के 25% में है कि आप क्या करना चाहेंगे, फंड मैनेजर क्या करना चाहेंगे। आप नहीं फंड मैनेजर, क्योंकि आप फंड मैनेजर पे रिलाई कर रहे हैं इस बात पे। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक ही रूल है कि आपको मिनिमम 65% जो है वो इक्विटी कैटेगरी के अंदर रहना है। उसके अंदर आपको जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एलोकेशन के है, इसका पूरा फ्लेक्सिबिलिटी जो है, हालांकि हमेशा फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 90% प्लस इक्विटी में रहेंगे, बट रूल ये है कि 65% के ऊपर होना चाहिए। और विद इन द अंडरलाइंग एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, they have complete flexibility in the allocation of large cap, mid cap, small cap. So as such, आप ये दो कैटेगरी में देखने जाओगे तो मिड फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है, इसके अंदर फंड मैनेजर के साथ पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है विजा विज दैट ऑफ मल्टी कैप कैटेगरी। एंड इस वजह से थोड़ी देर पहले जो आप पूछ रहे थे कि एलोकेशन जो है मल्टी कैप की तरफ ज्यादा बढ़ा था एक वक्त पे, ये इसलिए था कि क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप की जो रैली हुई है स्पेशली लास्ट 2-3 इयर्स में, इस वजह से मल्टी कैप कैटेगरी, जहां ज्यादातर स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशन थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि कंपलसरी 25% रखना होता है, उस कैटेगरी में परफॉर्मेंस फ्लेक्सी कैप से थोड़ा बेहतर रहा है विजा विज दैट ऑफ मल्टी कैप। मल्टी कैप हैज डन अ बेटर परफॉर्मेंस दैट ऑफ फ्लेक्सी कैप, एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू एलोकेट ज्यादा पैसा इनटू पास्ट परफॉर्मिंग, बेटर परफॉर्मिंग फंड्स। Therefore, multi-cap got a higher amount of allocation vis-a-vis flexi-cap for a certain period of time. ओके, तो स्मॉल कैप, मिड कैप में क्योंकि अच्छी रैली हमने देखी पिछले कुछ टाइम से, सो दैट काइंड ऑफ प्रूव्स द केस कि मल्टी कैप में क्यों इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है। बट अगेन फ्लेक्सी कैप ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की बात करें तो टॉप 3 में जो कैटेगरीज आते हैं उसमें फ्लेक्सी और मल्टी कैप का अच्छा खासा दबदबा बना हुआ है। चेतन, अगर हम दोनों ही मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के टॉप 3 फंड्स को अगर स्टडी करें, मैं आपके जो रिसर्च है उसके थ्रू ही समझना चाहती हूँ, वहां पर एलोकेशन किस प्रकार है? क्योंकि फ्लेक्सी में जैसा हमने समझा ब्रॉडर लेवल पर दे आर मोर लार्ज कैप हैवी, मल्टी कैप में जैसा हमने देखा थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में भी उन्होंने एक्सपोजर अच्छा खासा बढ़ाया, दे टुक मोर रिस्क ब्रॉडर व्यू में। पर फंड लेवल पर थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या कहती है आपकी रिसर्च? तो आपने जैसे जो पहली बात बोली कि फ्लेक्सी कैप में टिपिकली लार्ज कैप एलोकेशन हमेशा ज्यादा रहता है। इज वेरी रेयरली आपको ये देखने को मिलता है कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर ने अपना एलोकेशन काफी बढ़ा लिया हो या काफी घटा दिया हो। तो ज्यादातर जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसमें आप देखोगे कि लार्ज कैप में लगभग 50% के आसपास रहता है, और मिड एंड स्मॉल कैप में बाकी का 50% एज पर द फंड मैनेजर्स चॉइस रहता है। आप अभी देखोगे कि टॉप परफॉर्मिंग 3 फंड्स में जो है, मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है, उधर आप देखोगे कि देयर इज अ लार्ज कन्विक्शन प्ले दैट द फंड मैनेजर सीम्स टू बी प्लेइंग,
which has also played out in his favor. He seems to have gone for a 32% allocation to large cap, 38% to mid cap, and just about 1.3% to small cap. ये typically ऐसे समय पे होता है जब बहुत ही high conviction होता है fund manager के अंदर. नहीं तो typically people will try to go for a standard 50, 25, 25 kind of a allocation as far as both multi-cap as well as flexi-cap is concerned. As far as multi-cap is concerned, आप देखोगे कि typically 25-25 तो रखना ही है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला. Unless there is a very high conviction to increase that allocation upwards of 25, there is typically no reason for a fund manager to take that risk of allocating substantially higher than 25%. अभी जो आपको देखने को मिल रहा है करंट एलोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, you will see that आज के दिन पे fund managers are not very high conviction on mid and small cap as far as the top 3 performing multi cap is concerned. उनका allocation लगभग 25, 26, 27 के आसपास है in mid cap and small cap, and 44 or 45 के आसपास है, 40 to 45 के आसपास है in the large cap category. That is the current allocation of the fund managers, which is going to say that the fund managers are currently not wanting to be excessively high allocation in the mid and small cap category. They feel large cap has a higher potential of return, which is what our house view is also. ओके, तो ये समझना जरूरी इसलिए भी है, तभी हमने चेतन से समझना चाहा कि जो टॉप 3 फंड्स हैं उनका जो अपना एलोकेशन है वो किस तरीके से चलता है. ऑफ कोर्स देयर आर मोर फंड्स आल्सो, पर ये एज पर जो रिटर्न रहे हैं वो हमने दिखाए हैं. नॉट एनी फेवरेट दो, पर जो समझने के लिए कि बेसिकली लार्ज और मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन कैसा है. चेतन, क्या बेंचमार्क रिटर्न भी देखना चाहिए अभी एट दिस मोमेंट कि मल्टी हो गया, फ्लेक्सी हो गया, बेसिकली जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप के जो अपने अपने इंडेक्सेस हैं उससे कंपैरिजन, क्योंकि हम यूजुअली रिटर्न पर भी जाते हैं, इन्वेस्टर समझना चाहते हैं कि बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न मिल रहे हैं कि नहीं. बिल्कुल स्वाति जी, देखिए बेंचमार्क को बीट करना एक ख्वाहिश हमेशा होता है फंड मैनेजर का, और बहुत अच्छा रहता है अगर एक फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर पाता है. बट ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बेंचमार्क जो है उसमें काफी सारे चैलेंजेस भी हैं. बेंचमार्क को फॉलो करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बेंचमार्क जो है उधर जो स्टॉक्स होते हैं उसका फ्री फ्लोट मार्केट में स्टॉक्स मिलने भी चाहिए, और फ्री फ्लोट मार्केट में जब ये स्टॉक मिलता नहीं है और उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 100, 120, 130, और आजकल बहुत सारे स्टॉक्स का ये हो गया है कि बेंचमार्क के स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बहुत ज्यादा बढ़ गया है. फंड मैनेजर वो स्टॉक को खरीदना नहीं चाहते. बट इंडेक्स फंड में जो है, जो ईटीएफ्स बोला जाता है या इंडेक्स फंड जो बोला जाता है, उसमें क्योंकि निवेश हो रहे हैं और उधर ऑलमोस्ट ब्लाइंड एलोकेशन हो रहा है स्टॉक्स पे, क्योंकि निवेश जो कर रहे हैं इनटू इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ, उधर जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, वो स्टॉक नहीं खरीद रहा है, वो इंडेक्स खरीद रहा है. और जब वो इंडेक्स या ईटीएफ खरीद रहा है तो वो इंडेक्स में लगा रहा है, और इंडेक्स में कोई स्टॉक हो जिसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बहुत ही ज्यादा हो गया हो, फिर भी वो स्टॉक के अंदर परचेस किया जा रहा है, हालांकि वो फंड मैनेजर वो स्टॉक परचेस नहीं करना चाहते थे. तो ऐसे समय पे मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे समय पे इंडेक्स लेवल पे एक स्मॉल कैप को और मिड कैप को बीट करना मुश्किल हो जाता है. तो इस ऐसे समय पे थोड़ा लिबरल होना पड़ता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड मैनेजर्स अगर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर लें अपने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को, तो मैं उनको थोड़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहूंगा कि अंडर परफॉर्मेंस ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल बाइंग द स्टॉक्स दैट आर देयर इन द इंडेक्स एंड दे कांट हग द इंडेक्स परफेक्टली, और इस वजह से देयर इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस. बट इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर्स ऐसे फंडों में. एब्सोल्युटली. तो दोनों डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स है, फ्लेक्सी और मल्टी कैप दोनों की जगह आपके पोर्टफोलियो में है. बस एक सही फंड सेलेक्ट करने की जरूरत है, थोड़ा होमवर्क भी आपको करना चाहिए. बाकी तो हमारे एक्सपर्ट्स ने काफी हद तक आपको गाइड किया ही है. थैंक यू सो मच चेतन और क्षितिज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए.